बनारस, काशी, वाराणसी। वैसे तो कई नाम हैं इस शहर के, और नाम के साथ अनेक रंग भी हैं, जैसे इस शहर की मस्ती, भोलेनाथ की भक्ति और अध्यात्म। पर एक चीज़ है जो इस शहर को अलग बनाती है, और वो है मुक्ति का द्वार। और उसी मुक्ति की कामना के साथ वो चले आते हैं काशी, यानी अपने बनारस में। इस शहर के प्रमुख एवं दिल कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे से मात्र 1 किलोमीटर दूर गीता मंदिर क्षेत्र में बसे काशी लाभ मुक्ति भवन, जहां वे आते हैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने, यानी मुक्ति प्राप्त करने। तो आइए जानते हैं इस मुक्ति भवन के बारे में यहाँ के व्यवस्थापक श्री अनुराग हरि शुक्ला जी से। मैं अनुराग हरि शुक्ल, व्यवस्थापक काशी लाभ मुक्ति भवन। आज काशी लाभ मुक्ति भवन परिसर में आप लोग आए हैं। काशी लाभ मुक्ति भवन का जो संचालन होता है वह भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के काशी क्षेत्र यानी कि वाराणसी में स्थित है। काशी लाभ मुक्ति भवन परिसर के अंतर्गत 10 कमरे मौजूद हैं, एक मंदिर है, सत्संग भवन है, एक ऑफिस है। काशी लाभ मुक्ति भवन जो संस्था है, इसका संपूर्ण संचालन डालमिया परिवार द्वारा डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से होता है। काशी लाभ मुक्ति भवन की स्थापना स्वर्गीय जयदयाल डालमिया जी ने अपनी माता जी स्वर्गीय जड़िया देवी डालमिया की स्मृति में अपने सुपुत्र स्वर्गीय विष्णु डालमिया एवं अन्य परिवार के सदस्यों के साथ 1958 में की थी। यह काशी लाभ मुक्ति भवन संस्था 1958 से ही अनवरत कंटिन्यू चल रहा है। काशी लाभ मुक्ति भवन परिसर में अब तक 14,861 मोक्षार्थी आ चुके हैं। इन 14,861 मोक्षार्थियों में से 90% मोक्षार्थियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। कुछ वापस गए हैं, कुछ के स्वास्थ्य में सुधार हो जाने की वजह से अपने घर को चले गए हैं। यह काशी लाभ मुक्ति भवन परिसर में हम लोग ऐसे मोक्षार्थियों का प्रवेश लेते हैं जिन्हें या तो डॉक्टर द्वारा जवाब दे दिया जाता है कि इनका अब दवा से, मेडिकल के माध्यम से कोई इलाज संभव नहीं है और आप इनकी सेवा करिए, या तो ऐसे मोक्षार्थियों का प्रवेश लेते हैं जिनकी उम्र अत्यधिक हो चुकी होती है और उनका खाना पीना छूट गया हो, नित्य कर्म नहीं हो पाता है, मतलब किसी प्रकार से उनको सिर्फ सेवा ही करनी होती है, अंतिम समय होता है। ऐसे ही मोक्षार्थियों का प्रवेश यहाँ होता है। यहाँ पर जो मोक्षार्थी आते हैं उनके साथ कम से कम 2 परिवार के सदस्य, 2 सहयोगी होना अनिवार्य है, जो उनकी सेवा कार्य करें और जिनका हम लोग सहयोग कर सकें। हम इस काशी लाभ मुक्ति भवन परिसर में प्रत्येक मोक्षार्थी को एक कमरा देते हैं, भोजन बनाने के लिए बर्तन देते हैं और चौकी रहता है, सारी बिजली वगैरह की सुविधाएं हैं, पानी है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ। उनसे किसी भी प्रकार का कोई कमरे का किराया या बर्तन का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विद्युत का मिसयूज ना हो, बिजली का मिसयूज ना हो, इसलिए 20 रुपया पर डे विद्युत चार्ज लिया जाता है। बाकी सारी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। जब उस मोक्षार्थी का मोक्ष हो जाता है तो वह उनका अंतिम संस्कार और अंतिम शव यात्रा की जो तैयारी होती है वह सभी मोक्षार्थी के परिवार वाले अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। उसमें हमारा कोई भी रोक टोक नहीं होता है, हमारी सिर्फ सहयोग होती है, जो हमसे वो सहयोग चाहते हैं। कोई ऐसा मोक्षार्थी है जिसके परिवार के लोग अत्यंत गरीब हों, वो अंतिम क्रियाकर्म करने में सक्षम ना हो, वो हमें बताते हैं तो हम उनकी ट्रस्ट के माध्यम से पूरी सहायता एवं मदद करते हैं। काशी लाभ मुक्ति भवन परिसर में किसी भी धर्म के, किसी भी राज्य के और किसी भी देश का कोई भी शख्स जिसकी इच्छा हो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी क्षेत्र में जाना है वो आ सकता है। हमारे ऐसा कोई रोक नहीं है कि वो हिंदू ही आएगा या ईसाई ही आएगा। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी राज्य प्रांत के, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। बस उसके साथ 2 सहयोगी रहना अनिवार्य हैं और वो यहाँ आकर के अंतिम समय में काशी क्षेत्र में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अंतिम समय गुजार सकता है। ये थी कहानी काशी लाभ मुक्ति भवन की। इसी तरह बनारस से जुड़ी रोचक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करें हमारे Facebook और Instagram हैंडल को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।